ये हैं वो चंद हकायक जो मैंने कई दिनों की मेहनत के बाद जमा किए हैं। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप इस अफरीद के पंजे से बाहर निकल आए। हीरोइन और दूसरी मनशियात का जहर किस तरह कौम के अंदर फैल रहा है और किस तरह ये नौजवानों और नौनिहालों की जिंदगियों को चाट रहा है, उसकी एक छोटी सी लेकिन दिल हिला देने वाली झलक आपने स्क्रीन पर देखी। सर, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मुआवजा है कि मैं इस अफरीद के पंजे से बाहर निकल आया और अब मैंने अहद किया है कि इसके खिलाफ लड़ूंगा। लेकिन सर, जैसा कि हमने अभी स्लाइड्स में देखा, लोग सरेआम मनशियात बेचते, उनका इस्तेमाल करते और उनके इस्तेमाल से मर जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्या ये सब कुछ लोग नहीं देखते? क्या ये किसी को दिखाई नहीं देता कि ये क्या हो रहा है? ये एजेंसी सब कुछ होता नहीं देखती, सब कुछ सरेआम हो रहा है। कहाँ ये सब लोग? एजेंसीज भी देखती हैं और अवाम भी देखते हैं, लेकिन जहां तक आम लोगों का ताल्लुक है, आम लोग इतने बेहिस हो गए हैं कि अगर कोई आदमी सरे बाजार पिट रहा हो तो करीब से गुजर जाते हैं, उससे छुड़ाते नहीं कि कौन लड़ाई झगड़े में पड़े। और वो एजेंसीज जिनका फर्ज है कि उनको अबॉलिश करें, वो तमाशा देखने के लिए नहीं है। अब रह गया सवाल कि हम लोग या हम जैसे सरफिरे लोग इस अफरीद के खिलाफ क्यों जंग कर रहे हैं। इसकी वजूहात भी सामने आ चुकी हैं कि हम में से अक्सर किसी न किसी तरह इस अफरीद के जख्म खोरदा हैं। अगर हम में से अक्सर खुद मुतासिरीन में से न होते तो हो सकता है कि इस अफरीद के खिलाफ जहाद करने वाले इस इदारे का वजूद भी ना होता। बेशक। अब हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, माशरे को इस लानत से किस तरह नजात दिलाना है, इस पर बैठकर हम सबको गौर करना है। कोई और बात? अब हम अपना ये सेशन खत्म करते हैं। 10 मिनट के लिए चाय का वक्फा होगा। वक्फे के बाद हम अपनी सह रुकनी कमेटियां तश्कील देंगे जो आइंदा लाएअमल के बारे में तजावीज़ और सिफारिशात मुरतब करेंगी। 10 मिनट के लिए चाय का वक्फा। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं? आप सुनाइए डॉक्टर से। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। गालिबन आपसे पहले भी मेरी मुलाकात है, एक बार आप ही का फोन मैंने रिसीव किया था। हाँ हाँ, मुझे भी याद है। डॉक्टर हमारे अच्छे दोस्त, मेहरबान और घर के फर्द की तरह। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मायरा और मेरा भाई फहद। हेलो। फहद से तो पहले मुलाकात है, लेकिन मायरा से मेरा ख्याल है कि आप लोग पहले ही एक दूसरे से वाकिफ हैं, लेकिन अगर न भी हैं तो हमारी तंजीम ऐसी है कि एक बिरादरी की तरह है। बिल्कुल। मेरा ख्याल है 10 मिनट हो चुके हैं, चलें अब। श्योर सर। कहिए, कैसा रहा वर्कशॉप? मेरा ख्याल है बहुत अच्छा। मुझे खुशी इस बात की है कि फहद ने बड़ी मेहनत से और बहुत अच्छा मटेरियल जमा किया जिसे हमने वर्क पेपर के तौर पर इस्तेमाल किया। वाकई ये बात जितनी हैरानकुन है उतनी ही खुशी की। असल चीज यह है कि इस मसले पर, इस सब्जेक्ट पर भी बहुत काम करना है। आपने उस दिन हमारा साइकी वार्ड देखा था? ओह माय गॉड, मैं तो डर गई थी। वो तो कुछ नहीं था, अब आके देखिए वो बहुत टेरेबल हो गया है। एक दिन की बात नहीं है, हर रोज 2, 4, 8, 10 पेशेंट लाए जाते हैं जिनकी हालत ऐसी होती है कि नाकाबिले बयान। और जो हॉस्पिटल्स में नहीं लाए जाते, सड़कों, गली और पार्कों में पड़े पड़े खत्म हो जाते हैं। उनका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं होता। पता नहीं मुझे क्यों एहसास हो रहा है कि मैंने तुमसे बहुत ज्यादतियां की शैला। नहीं फहद, नहीं, तुमने कोई ऐसी बात नहीं की। तुम हमेशा अच्छे थे। हाँ शैला, मैंने तुमसे ज्यादतियां की हैं। शायद इसकी वजह यह थी कि मैं तुमसे दूर था या दूर कर दिया गया। तुम्हारे और मेरे बीच में एक खलीज कायम रही जिसको कम करने के बजाय मैं बढ़ाता ही चला गया। ये मेरा कसूर था। ये क्या कह रही हो तुम? कन्फेशंस। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, किताबों की रस्सियां हो, लिटरेचर की स्टूडेंट हो। किताबों में अपनी गलतियों के एतराफात भी तो होते हैं ना। मैं एतराफ करता हूँ कि मैंने माजी में तुमसे अच्छा नहीं किया शैला। मैंने हमेशा हर जगह तुम्हें लेट डाउन किया है शैला, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरे ख्याल है फहद, तुमने बहुत कन्फेशन कर लिया है। दैट इज सफिशिएंट। और अगर तुमने ये एहसास कर लिया है कि माजी में तुम कभी भी सही नहीं थे, तो ये बड़ी बात है। मुझे खुशी है पर
अब तुम वहाँ की एक जिम्मेदार भाई बन गए हो। अब अगर तुमने मुझे अपना जिम्मेदार भाई समझ लिया है ना, तो फिर मुझे तुम्हारी शादी के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। तो फिर बहन की हैसियत से मुझे भी तुम्हारी शादी के बारे में बहुत संजीदा होना होगा फहद। ओहो, लेकिन भाई पहले बहनों की शादी करते हैं। ओह माय गॉड, कितनी हैरानकुन तब्दीली आ गई है मेरे भाई में। लेकिन खैर ये एक अलग मसला है। शादी तुम्हारी मर्जी और कोशिश के बगैर भला कैसे होगी? हाँ, हेलो, जी बिल्कुल है, जरा होल्ड करें। योर कॉल। अब तो मेरा ख्याल है कि जॉइंट अकाउंट कल ही खुलेगा। गेट आउट यू नॉटी बॉय। हेलो सुबह, आज मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। कल हम अपने बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे, तुम्हारे बंगले में। देखा ना, मैं तुम्हारे सामने आज सुरखरू हो गई। मैंने हमेशा गिल्टी फील किया कि फहद मेरी वजह से बिगड़ा है, लेकिन खुदा का शुक्र है आज मेरा फहद भी मुझे वापस मिल गया। खुश हो ना? जी ठीक है। हाँ, रजिस्ट्रेशन हो जाए तो मैं आपको बता दूंगा। खुदा हाफिज। शहना, तुम? हाँ रुशु, मैं फिर आ गई। पता नहीं क्यों मुझे हर बार यकीन रहा कि तुम एक ना एक दिन जरूर लौटोगी। आओ बैठो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं, तुम क्या कहोगी। बात मैं शुरू करूं कि तुम शुरू करोगी? बात मैं शुरू करूंगी रुशु। ये कहना कि कैप्टन दोबारा अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे महज एक ढारस थी, अपने आप को धोखा देना था। कैप्टन ने आखिर बड़ी हिम्मत के साथ अपनी जान उस खाली के हकीकी के सुपुर्द कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अजीम आदमी थे। ये चैप्टर तो क्लोज हो गया। जाहिर है जिंदगी सिर्फ एक चैप्टर तो नहीं, चैप्टर तो जिंदगी की किताब का एक हिस्सा है। अब मैं नया चैप्टर शुरू करने के लिए यहाँ आई और मुझे यकीन था कि तुम हमेशा की तरह आज भी ऑप्टिमिस्टिक होगे। मैंने कहा था ना रुशु कि सितारे जमीन पर नहीं आसमानों पर कहीं मिलते हैं। तुमने कई बार ये बात कही, मैंने कई बार इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन कई बार मैं इस बात का कायल हो गया कि सितारे वाकई जमीन पर नहीं आसमानों पर कहीं मिले होते हैं और इन्हें कितना ही दूर किया जाए एक ना एक दिन जरूर मिलकर रहते हैं। शहना, इसमें क्या शक है? कब पहुंची हो पाकिस्तान? आज ही। सामान रास्ते में कैप्टन के रिश्ते की बहन के घर रखवाकर सीधी यहीं आई हूँ। बशारत साहब के यहाँ? हाँ। फिर तो तुम बहुत थकी होगी और शायद तुमने खाना भी नहीं खाया होगा। अब ये ना कहना कि फ्लाइट पर खा लिया था। खाना वाकई मैंने फ्लाइट पर खा लिया था, लेकिन कॉफी का मूड हो रहा है। चलो उसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। तुम्हें एक यूनिक खबर सुनाओ शहना, तुमने जो फ्लैट बेचा था ना वो मैंने खरीद लिया है। अरे
वो कैसे? वो तो उन्होंने अपने रहने के लिए खरीदा था। उसने तुमसे झूठ बोला था। एक दिन मैं यूं ही अखबार में फ्लैट के फरोख्त का इश्तिहार देख रहा था तो हैरत हुई, वो तुम्हारे फ्लैट का इश्तिहार था। वो उसने रीसेल के लिए लिया था। तुम्हें वो फ्लैट लेने की क्या जरूरत थी रशु? तुम्हारे पास तो फ्लैट था। मेरा ख्याल है मुझे अच्छा लगा और मैंने खरीद लिया। तुम अपने घर आ गए? हाँ, मैं तुम्हें यहीं कॉफी पिलाना चाहता हूँ। बैठो शायना। शैला, मेरा ख्याल है तारुफ की जरूरत नहीं। ये शाहिना है, आज ही अमेरिका से आई हैं, और ये शैला मेरी बीवी। अरे इनकी तारुफ की क्या जरूरत है? प्लीज बैठिए, आप बैठिए, मैं चेंज करके आ रही हूँ। ओके? तुम बताओ मेरा क्या कसूर है? तुम ही ने कहा था कि तुम अब वापस नहीं आओगी। तुम ही बताओ मैं क्या करता? मुझे क्या मालूम था कि... मेरा ख्याल है मेरा इस हालत में यहाँ बैठना हम तीनों में से किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। मैं चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो शैला? जहाँ सामान रख कर आई हूँ। खुदा हाफिज। शैला, शैला। चली गई? यहाँ लाने से पहले तुम्हें उसे बता देना चाहिए था रुशु कि तुमने शादी कर ली है। फिर उसकी मर्जी होती कि वो यहाँ आने ना आने का फैसला करती। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी शैला। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे बताऊं। इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आया था ताकि उसे खुद पता चल जाए। तुमने उसे शौक दिया है रुशु। तुमने उसे ऐसा शौक दिया है जिसको बर्दाश्त करने के लिए विल पावर के एक मजबूत शॉक प्रूफ आदमी की जरूरत होती है। शायद ही वो ये शौक बर्दाश्त कर सकेगी।
सांसों में